नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। मेरे पास बहुत से विद्यार्थी आते हैं, मैसेज करते हैं कि सर क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं बात सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ पढ़नी चाहिए उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि सामान्य तौर पर हमको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, आज हमारे लिटरेसी का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। 70 से 80% लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं और जब पढ़े लिखे होते हैं तो उनको पढ़ने की इच्छा भी होती है। आजकल हमारे पास ऐसे बहुत से साधन हैं जिनके माध्यम से पढ़ा जा सकता है। हमारे पास वीडियो है जिसमें आप ट्रांसक्राइब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है ही है। हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। हम इतने सारे सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत से ऐसे हमारे पास साधन हैं या माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। होता क्या है कि हमको पढ़ने की ललक पैदा हो गई क्योंकि हमको पढ़ना आ गया। तो जो सबसे आसानी से हमारे सामने आ जाता है हम उसी को पढ़ते हैं। आदमी पढ़ता क्यों है? देखिए, पढ़ने के 2 ही कारण होते हैं सामान्यतः। एक तो है कि आपको सूचना मिलती रहे और सूचना को आप ज्ञान समझ लें या सूचना को बाद में आप ज्ञान में परिवर्तित कर लें, लेकिन उसके लिए इनपुट सूचनाओं का बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया भर में क्या हो रहा है इसकी सूचना हमें मिलती रहे, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। दूसरा, हम करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए कि हम थोड़ी देर के लिए फ्री हैं, रात को सोते समय हम कोई किताब पढ़ के सोना चाहते हैं जिससे हमारा मस्तिष्क शांत रहे, जिससे हमको नींद आ सके, या हमको इच्छा हो रही है कोई कविता पढ़ने की, कोई कहानी पढ़ने की, कोई उपन्यास पढ़ने की, या कोई ऐसी किताब पढ़ने की जो कि हमको बहुत सारी सूचनाएँ दे रही है। तो उससे एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, हमारा मनोरंजन भी हो रहा है। तो या तो मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ा जाता है या पढ़ा जाता है हमारे कुछ समझ विकसित हो सके, कुछ नई सूचनाएँ मिल सके, उसके तहत हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी हमारे सामने ये आती है कि जो सबसे सरल उपलब्ध है, हम उसी को पढ़ना चाहते हैं। हम उसके लिए कोशिश नहीं करते कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इन दोनों में अंतर करने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। हमको जो सबसे आसानी से उपलब्ध है वो हमारा मोबाइल है, उसमें जो आता है उसको पढ़ लीजिए। इससे पढ़ने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। मेरा मानना है कि पढ़ने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम मनोरंजन के लिए पढ़ें या सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए पढ़ें। मेरा मानना है 2 और उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखकर हमको पढ़ना चाहिए। एक तो ये है कि पढ़ने से हमारी सोच कैसी बन रही है। हम किस तरह से सोचने लगे हैं, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारी सोच जो विकसित होती है बचपन में, हम स्कूल में जो पढ़ाते हैं या घर वाले जो कहते हैं उसको मानते हैं। जब हम 18-20 साल के होते हैं तो हमारा मस्तिष्क विकसित हो जाता है। हम चीज़ों को विश्लेषित करने लगते हैं। हम हर बात को जैसा बताया गया उसको वैसे स्वीकार नहीं करते। तो हम अपनी सोच विकसित करते हैं कि किसी घटना को, किसी विचार को, किसी प्रक्रिया को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए। उसमें जो हमको मदद करती है कि हम सही सोच उत्पन्न कर सकें, वो एक तो होता है जिसे हम कहते हैं हम किनके साथ रहते हैं, साथियों का प्रभाव, पीयर ग्रुप। तो इसलिए कहा गया है कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग का अर्थ ये है कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छी बातें बताएं, जो सद्गुण आप में विकसित करने का प्रयास करें, जो आपके साथ आगे चलने को तैयार हो सतमार्ग पर, जो आपको सही प्रकार से सोचने के लिए मजबूर करें और सहायता भी करें। तो या तो एक तरीका है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें, दूसरा इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ें पढ़ें, स्वाध्याय करें। तो सत्संग और स्वाध्याय ये 2 बातें मानी गई है जिससे हमारी सोच सही विकसित होती है। तो इसलिए ऐसी पुस्तकें पढ़ें, ऐसे लेख पढ़ें, ऐसे मैगज़ीन्स पढ़ें और उन मैगज़ीन्स में या अखबारों में ऐसी चीज़ें पढ़ें
जिससे हमारी सही सोच विकसित हो सके। उसके लिए ज़रूरी है कि मालूम कैसे पड़े कि किससे सही सोच विकसित होगी? तो जिसके लेख आप पढ़ रहे हैं, जिसकी कहानी आप पढ़ रहे हैं, जिसकी कविताएँ आप पढ़ रहे हैं, जिसकी किताब आप पढ़ रहे हैं, वो क्वालिफ़ाइड होना चाहिए। क्वालिफ़ाइड किस अर्थ में? कि वह जिस विषय में लिख रहा है, उस विषय में उसकी पहुँच होनी चाहिए, पैठ होनी चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए उस विषय में। अगर उस विषय में उसकी स्वीकृति नहीं है, तो हम उसको पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक कि उसकी स्वीकृति बन नहीं पाती है। तो जिसे कहा जाता है ऑथेंटिक राइटर्स पढ़ने चाहिए, ऑथेंटिसिटी डेवलप करनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो ऐसी पुस्तकें पढ़ें, चाहे आप लेख पढ़ रहे हो, चाहे आप उपन्यास पढ़ रहे हो, तो ऐसा उपन्यास पढ़ें जो कि प्रामाणिक हो चुके ऐसे लेखक का उपन्यास हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए लेखक को न पढ़ें या जिसकी प्रामाणिकता अभी स्थापित नहीं हुई है उसको न पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका पहले जोर इस पे देना चाहिए कि जो स्थापित हैं अपने विषय में, वो अपने विषय को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिए। और जब हमारी ये क्षमता विकसित हो जाए कि हम सही गलत में अंतर कर सकें किसी विषय के बारे में, तब फिर आप नए लेखकों को भी पढ़ना चाहिए, उनका भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग जो नए आए हैं, वो भी कोई अच्छी अद्भुत बात लिख सकते हैं, कह सकते हैं, और हमें उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। तो एक उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी सही सोच विकसित कर सकें, इसके लिए पढ़ना चाहिए। सही सोच विकसित करने के लिए जिस विषय का अध्ययन हम कर रहे हैं, उस विषय के जो प्रामाणिक विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखा गया पढ़ना चाहिए। दूसरा मेरा मानना है कि पढ़ने का एक और उद्देश्य होता है, वो होता है भाषा को समृद्ध करना। देखिए, हम अगर ऐसी किताबें पढ़ेंगे, ऐसी पुस्तकें पढ़ेंगे, ऐसे लेख पढ़ेंगे जिनकी भाषा बोलचाल की भाषा है, जिनकी भाषा परिष्कृत भाषा नहीं है, सुसंस्कृत भाषा नहीं है, तो हम वो नहीं सीख पाएंगे। ऐसे भी उपन्यास होते हैं, राइटिंग होती है जो आम लोगों की बातचीत में लिखी जाती है, और उसमें ऐसे पात्र भी होते हैं उपन्यासों में जो आम लोगों की बातचीत करते हैं, आम लोगों की भाषा में बातचीत करते हैं। वो एक यथार्थ का चित्रण करने के लिए आवश्यक होता है। इवन कालिदास ने जो अपने पात्र दिए हैं, अपने बहुत बड़े कालिदास बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें जो पात्र नौकर नौकरानी दास दासी का अभिनय करते हैं या होते हैं, वो अपभ्रंश भाषा बोलते हैं, संस्कृत नहीं बोलते। तो उसको यथार्थवादी बनाने के लिए अपने चित्रण को लेखक इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें अगर समाज में अपने आप को स्थापित करना है कि हम सभ्य सुसंस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो हमारी भाषा भी वैसी समृद्ध होनी चाहिए, और इसके लिए ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जिसकी भाषा समृद्ध है। उसका आधार क्या है, कैसे मालूम पड़े कि इसकी भाषा समृद्ध है? एक तो आधार ये होता है कि वो कहाँ से प्रकाशित हुई है पुस्तक। जो बड़े पब्लिशर्स हैं, जो स्थापित पब्लिशर्स हैं अपने फील्ड में, वो किसी पुस्तक को छापने से पहले न केवल उसका कंटेंट एग्जामिन कराते हैं, परीक्षण करते हैं, उसकी भाषा का भी परीक्षण करते हैं और भाषा में सुधारते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा में तो हम जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी प्रेस से अगर छपा हुआ है, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, शिकागो यूनिवर्सिटी से, इनमें से किसी से भी छपा हुआ है, तो उसकी भाषा समृद्ध होगी, एकेडमिक, जिसे एकेडमिक भाषा कहते हैं, वो उसकी समृद्ध भाषा होगी। कई जो लेखक हैं उनके थ्रू, कई जो एडिटर्स हैं उनके थ्रू वो जाती है, और तब वो सशक्त रूप से भाषा सामने आती है और तब वो प्रकाशित होती है। तो भाषा को सीखना भी हमारी एक कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी पुस्तकें पढ़ें जिससे हमारी भाषा समृद्ध हो सके। तो 4 तरीके हैं, 4 उद्देश्य है पढ़ने के: ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान या सूचना प्राप्त करना, मनोरंजन करना, अपने आप को समर्थ बनाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी सोच विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार की, अच्छी प्रकार की, और अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए। इन 4
क्राइटेरिया में से जो क्राइटेरिया आपको लगता है आपके लिए ज़रूरत है उसको ध्यान में रख के आप कुछ पुस्तकों का चयन करें। इसलिए जैसे हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ऐसे उपन्यास पढ़ें, ऐसी कविताएं पढ़ें जिसकी भाषा समृद्ध है। जैसे मैं बताऊं, उदाहरण था, मेरी फेवरेट पोइट है महादेवी वर्मा। अब आप महादेवी वर्मा की कविताएं आप पढ़ेंगे तो दार्शनिक है, अमूर्त है, वो भाषा इतनी समृद्ध है कि आपको पढ़ने में ही बहुत रुचिकर लगेगी। आपकी भाषा तो समृद्ध होगी। आज उनमें से बहुत से शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि आज भाषा का जो स्वरूप है वो बदल गया है। आज वो बोलचाल की भाषा जो है उसको महत्व दिया जाता है, लेकिन उससे महादेवी वर्मा की भाषा का महत्व कम नहीं हुआ है। अगर आपको वो भाषा आती है और आप कहीं बोलते हैं या लिखते हैं तो आपको पढ़ा लिखा विद्वान माना जाएगा, आपको सुसंस्कृत माना जाएगा, आपको माना जाएगा आपकी रुचि बहुत ही समृद्ध रुचि है। ऐसे अंग्रेजी में आप देख सकते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए। हिंदी में उपन्यास हैं, आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ें, आप हरिशंकर परसाई की किताबें पढ़ें। वो बड़ी सरल भाषा है हरिशंकर परसाई की, लेकिन बड़ी स्पष्ट और साफ सुथरी भाषा है। तो उससे आपको भाषा का ज्ञान हो सकता है, भाषा कैसे प्रयोग किया जाए। मैं क्लिष्ट भाषा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूँ। समृद्ध भाषा होने का मतलब क्लिष्ट भाषा होने नहीं है, अमूर्त भाषा होने में नहीं है, लेकिन साफ सुथरी स्पष्ट भाषा, सही शब्दों का प्रयोग, ये आप सीखेंगे जब आप ऐसी भाषा पर आधारित उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, आप नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, तब आपकी भाषा समृद्ध होगी। तो ऐसा ही अंग्रेजी में भी है। तो कोई भी भाषा हो उसको समृद्ध बनाना हमारा ड्यूटी है, कि उसके बिना आपको पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। तो ये मैंने आज थोड़ा सा एक बातचीत के लिए एक आपसे नया विषय लिया है कि हम मेरे से पूछते रहते हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आपको मैंने मापदंड बता दिए हैं कि क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, जिससे आपकी सोच सही विकसित हो, जिससे आपकी भाषा समृद्ध हो। और अगर आप फ्री हो तो मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें कोई गलत नहीं है, पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जब पढ़ना शुरू कर दें आप, तब आप धीरे धीरे उसमें आप चूज़ी होना शुरू करें। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पढ़ें, क्योंकि इतना समय और एनर्जी हमारे पास नहीं है। समय बहुत कम है, हमें लगता बहुत है। समय हाथ में मुट्ठी में जैसे रेत होती है वैसा होता है, पता ही नहीं पड़ता कब रेत हाथ की मुट्ठी से छिटक कर बाहर आ गई है और हाथ खाली रह जाता है। वैसा ही समय है, धीरे 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 समय जा रहा है। आज सुबह हुई, शाम हुई, दिन तो बहुत लंबे लगते हैं हमको, अभी तो सुबह हुई है, शाम पता नहीं कब होगी, और साल बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता। अरे ये 2026 आ गया। आप मेमोरी में पीछे जाएंगे तो आप बहुत पीछे तक चले जाएंगे, और जिस समय उस मेमोरी में जाएंगे आप सोच ही नहीं सकते उस समय कभी आपने कल्पना की थी कि 2026 भी आएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पढ़ना जारी रखें। आजकल सभी लिटरेट हो चुके हैं, सभी पढ़ना चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अच्छी पुस्तकें पढ़ें, जैसे अच्छे लोगों का साथ दें उसी प्रकार से अच्छी पुस्तकें पढ़ें, जिससे आपकी भाषा समृद्ध हो सके, जिससे आपका ज्ञान में वृद्धि हो सके, और जिससे आपकी सही प्रकार की सोच विकसित हो सके। ठीक है।